बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फुटबॉलिस्तान इंटरनेशनल के नाजरीन, इसाक बलोच एक बार फिर हाजिर है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की सरगर्मियों के हवाले से। नॉर्मलाइजेशन कमेटी के तहत चैलेंज कप का दोबारा इजरा किया गया। चैलेंज कप के पहले फेज में क्या हुआ, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी मुल्क भर में फ़ुटबॉल की सरगर्मियों के इजरा की ख्वाहिशमंद है। ताहम अपने नाक़िस हिकमत अमली और कमज़ोर टीम के बदौलत अभी तक इसको कोई कामयाबी नसीब नहीं हुई। नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने चैलेंज कप का दोबारा इजरा करके कोशिश की, ताहम इसमें माहिरीन उससे मुतमईन नहीं। माहिरीन के मुताबिक फेडरेशन ने अजलत में प्रोग्राम लॉन्च करके टीमों को शशपंज में डाल दिया। चले इससे कबल हम देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी के तहत चैलेंज कप के राउंड ऑफ 16 मुकम्मल करने वाली टीमों में कौन कौन सी टीमें शामिल हैं। ग्रुप स्टेज राउंड मुल्क के 8 मुख्तलिफ जोन पर 20 दिन जारी रहा। 24 जनवरी से शुरू होने वाले राउंड में 27 डिपार्टमेंट टीमों ने हिस्सा लिया था। ग्रुप ए से 2 जबकि बाकी 6 ग्रुप्स में 4-4 टीमें शामिल थी। हर टीम ने होम और अवे की बुनियाद पर आपस में 2-2 मैचेस खेले। राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई करने वाली टीमों में ग्रुप ए से नेवी और पाकिस्तान पुलिस, इस ग्रुप में 2 ही टीमें थी। इस ग्रुप के मुकाबले कराची में हुए। कराची KPT के स्टेडियम में पहले मैच में नेवी ने पुलिस को 0-1 से शिकस्त दी। फिर जवाबी मैच में पुलिस ने भी नेवी को 0-1 से शिकस्त देकर मसला बराबर किया। इस टीम में 4 टीमों में से 2 टीमें क्यों नहीं आ सकी, वो एक और सवाल है। चलते हैं ग्रुप बी की जानिब। पाक अफगान क्लब चमन और नमसू हज़ारा के नया ग्रुप इस बी से अगले मरले में जगह बना ली। ये मुकाबले कोयटा में हुए। ग्रुप सी से एशिया घी मिल्स और पाकिस्तान रेलवे। ग्रुप डी से ऑटो क्रेन्स और SA फार्म्स। ग्रुप ई से पाकिस्तान वापडा और SA गार्डन। ग्रुप एफ से KRL पाकिस्तान आर्मी। ग्रुप जी से पाकिस्तान एयरपोर्ट्स WST। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आने वाली 2 बेस्ट टीमों ने भी फाइनल मरला क्वालिफाई किया। इनमें ग्रुप डी से माशा यूनाइटेड और ग्रुप ई से हायर एजुकेशन कमीशन। अब ग्रुप ई के जानब चलते हैं। इस ग्रुप के दिलचस्प मुकाबले लाहौर में हुए, जिसमें दफाई चैम्पियन वापडा को 2 बार HSC ने शर्मिंदा किया। HSC की तालिब पर मुश्तमिल टीम, जिसकी तरबियत अख्तर मोहिउद्दीन ने की थी। साबिक़ कौमी हेड कोच अख्तर मोहिउद्दीन की तरबियत में तालिब ने 2 बार वापडा जैसी टीम को बराबरी पर मजबूर किया। इस ग्रुप से HSC ने बेस्ट 3rd पोजीशन हासिल करके अगले मरले में जगह बना ली। HSC ने अपने 4 मैचेस बराबर किए 2 बार, जिसमें वापडा के क्लबी मैचेस शामिल थे। एक में उसको शिकस्त हुई और एक में उसने फतह हासिल की, और इस तरह यह टीम फाइनल मरले में जगह बनाने में कामयाब हुई। राउंड ऑफ 16 1 मई से 12 मई तक खेला जाएगा, जिसके मकाम और शेड्यूल का ऐलान बाद में कर दिया जाएगा। चैलेंज कप कैसे नाकाम नहीं हुआ, इस सवाल से सबसे बड़ा सवाल यह है कि कराची फुटबॉल का गढ़, सिंध फुटबॉल का सबसे बड़ा सूबा, इस सूबे की नुमाइंदगी चैलेंज कप में थी ही नहीं। किस तरह ये हुआ, इस हवाले से नॉर्मलाइजेशन कमेटी भी खामोश है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी टीमों का ताल्लुक भी कराची से, लेकिन एक टीम ने भी चैलेंज कप में हाज़िरी नहीं दी। इस सवाल को आगे रखते हैं। ओके।